हमने कंट्रोवर्सी खत्म कर दी थी, जब आपने थाने में जाकर के लिखवा दिया गया था, तो तुझे ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी दोनों को। तुमने आवाज क्यों लगाई? अब आ जाओ कि कंट्रोवर्सी चैट लीक करने की। चैट लीक किसने करी, कहाँ करी, मैं बताती हूँ आपको। ये ऑडियो आपको जी जगत भाई का जो क्या जवाब दूं मैं तुझे, तेरा तो नाम भी क्या ही रखूं मैं, क्योंकि मुझे शर्म आती है। तुझे तो नहीं आई थी पर मुझे आ रही है कि तुझे ये चीज सचिन ने को ऑडियो भेजी, या तुझे जिसने भी ऑडियो भेजी, या तुझे सुमित ने भेजी, तुझे जिसने भी तुझे ये ऑडियो भेजी, इसका प्रूफ मेरे पास है। ठीक है, तुझे भेजी, तूने अपने वकील के थ्रू ये ऑडियो को दोबारा से लीक करवा दिया। करवाया तूने लीक। कंट्रोवर्सी किसने चालू करी? मोनिका ने चालू करी, राज फैमिली ने चालू करी, राज फैमिली के रिएक्शन वालों ने चालू करी। किसने करी? तूने खुद चालू करी। समझा? अपना मुंह तब खोल जब तेरे पास जवाब हो। भौंकना तो सबको आता है, तूने चालू करी थी ये सब चीज। तूने रिएक्शन वालों को दिया, तूने चालू करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि तुझे गाड़ी का बिल से लेके मकान तक का भरना था। अब तुझे मैं अगली बात का जवाब दूंगी। अभी तक तेरे को मैंने इतना जवाब दिया कि तूने चालू करवाई। सरेआम बोल रही कि तूने चालू करवाई। ना तो राजफैमिली ने चालू करवाई, ना मोनिका ने चालू कराई, ना किसी रिएक्शन वाले ने चालू करी। करी चालू किसने? तूने और तेरे वकील ने, तेरे पीआर ने। हम में से किसी ने नहीं करी। तेरे पीआर ने चालू करी, हम में से किसी ने नहीं करी। कान खोल कर सुन, ठीक है? अब दूसरा चालू कर। आपसे करवाई जा रही है, आप कर रही हो। पहली बात तो उनकी सब पर्सनल चीजें नहीं। गाइस, मेरी बहन को मालूम पड़ा कि मैं कुछ बातें कर रहा था। आज की तबीयत कैसे भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो इसलिए मेरी ब्लॉग में भी आई नहीं, आपने देखा होगा। बट यार जब उसने देखा कि मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूं, किसी के बारे में तो बोला था कुछ इस मैटर को बोलने के लिए, वो खुद आई, इसमें मैं कुछ सचिन ने बार-बार कोस नहीं है गाइस, ध्यान देना। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुनी जरूर है। क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे भी शुभचिंतक होते हैं जो हम तक खबरों को पहुंचाते हैं। हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोगों तक कुछ रिएक्शन चैनल है जो बोलते हैं कि हमें हमारे पास ये चीजें आई, तो हमारे पास भी चीजें आती हैं। रिएक्शन चैनल वालों की क्लिप कट कर करके लोग हमको भेजते हैं इंस्टाग्राम पर कि ये देखिए। अगर वहां नहीं देख पाते ना, हमें मेल आते हैं कि प्लीज हमारी आईडी है, वहां पर जाकर आप चेक करिए। हमें कमेंट आते हैं कि प्लीज मेरी आईडी पर चेक करिए। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं। तो अभी चर्चा चल रही है, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं मेरे, जो कि बहुत पर्सनल है। और ये पर्सनल स्क्रीनशॉट की तरफ से गए हैं हमारी जो नहीं थी। जब मैं किसी फंक्शन में बाहर थी, मैं राजस्थान में थी, और मेरे पास कॉल आया। बार बार मेरे फोन पे कॉल आ रहा था अननोन नंबर से। तो उस समय पर मैं अननोन नंबर सबके मैं अननोन नंबर उठाती नहीं। तो वो स्टॉप कर, पहला तेरा कैमरा कौन था तू बताएगी या मैं खुद बताऊं? कैमरामैन तू किसको बोल रही है? कैमरामैन कौन था ये दुनिया तो नहीं जानती, पर मैं तुझे बता दी थी कैमरामैन कौन था। वो तुझे पता है, तुझे पता है कि कैमरामैन कौन था। अब आ गई बात तेरी कि मेरे पास, ठीक है। और सुन, उसके बाद अब चलते हैं। तेरे पास दिल्ली से कॉल आया, सीधा बोल मोनिका ग्रोवर का कॉल आया। अरे बोलना है, तेरे में दम नहीं है, मैं बोल रही हूँ। मैंने तेरी मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि तेरे को बेबस समझा, लाचार समझा। क्यों? क्योंकि तू एक बच्ची की माँ थी, तू रो रो के पुलिस स्टेशन में धक्के खा रही थी। ये वीडियो भी आप लोग सब उठाकर इसका देख लेना। ये भाग रही थी, इधर रो रही थी मेरी, किसी ने पुलिस वाले ने नहीं सुनी, सब पैसा खाते हैं, सब ये खाते हैं। अरे हट, तेरी सबको तेरी हरकतें पता थी, तेरी हरकतें सबको पता थी, इसलिए तेरी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, समझी? फिर मैंने जब ये ऑडियो देखा तो मेरे अंदर इतनी पावर थी ना, ये तो तू भी समझ रही है कि तू कहाँ बैठी थी, तू कहाँ नहीं बैठी थी। मैंने तेरा नंबर लेकर तेरे पास आई, तेरी मदद करने आई, तेरी मदद करने। तो इतना ऑडियो को तेरे को मैंने जवाब दे दिया कि वो कैमरामैन कौन था। कैमरामैन कौन था तू खुद जानती है, और आधी ऑडियंस में मेरी हंसी और मेरी आवाज से समझ गई कि वो कैमरामैन तेरा कौन था। और तेरे को ये भी बता दिया कि मोनिका ग्रोवर तेरी मदद करने आई, तेरी मजबूरी देखकर। जब तू रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी वीडियो में, रो रो के पेपर दिखा रही थी, तेरी मदद करने कोई नहीं होता। अरे नमक हराम हो रहा है, कम से कम ये तो बोल देती हाँ मैं तेरी मदद करी, मैंने तेरी मदद करी भी थी। चल अगला ऑडियो और जवाब दूं इसकी बात का। तो वो फोन उठाया गया, तब मुझे बताया गया कि आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मैं निकाला, और हम हेल्प करना चाहते हैं। कुछ फेक आईडी से जो आपको परेशान कर रही है, तो उनके लिए आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये दिल्ली से मेरे पास यहाँ पर आई, और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में काफी हेल्प उन्होंने की। और उसके बाद में जब ये केस चलता रहा और जो लोग थे वो पकड़े गए, उनकी आईडी से वो पकड़े गए, तब उसके बाद में मुझसे पैसों की डिमांड की। तब मैंने पैसा देकर तेरे से पैसा मांगा। अब सुन, तेरे को इस बात का भी मैं इसको जवाब दूंगी, और ऐसा दूंगी तू सुन वो जवाब, और सुन ध्यान से सुनियो, समझी? तूने मुझे क्या बोला? पैसा। अरे जो बंदा 10 रुपए की ठेले से मुझे चाय नहीं पिला सका, वो पैसा क्या घंटा देगा? मैं तेरे लिए आज भी मैं टिकट शो करूंगी, क्रेडिट कार्ड का बिल शो करूंगी। मैंने टिकट करके इसकी मदद करने के लिए पहुंची मैं इसके लिए। इसने क्या करा? पैसे की बात मैं बताती हूँ। इसके पास 6 आइडिया थी। भाई तू सोशल मीडिया पे चल रही है तो तेरे को 10 गालियां भी देंगे, जैसे तू मुझे गाली पड़वा रही है ऐसे तुझे भी 10 लोग गालियां देंगे। तू अगर ऑडियंस का खा रही है तो तेरे को आधे लोग तेरे से नफरत भी कर सकते हैं, आधे लोग तेरे से प्यार भी कर सकते हैं, ठीक है? और पैसे की बात, अपना पति तो तू खा गई, वो तो तूने मुझे सब बयान किया था। ये तो तेरा पति मरा था, तू वहां नहीं बैठी थी, ठीक है? तेरी बातों का जवाब दे रही हूँ। अब तू अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कसम खा लियो कि मैंने तेरे से पैसा मांगा था। अब मैं पैसे की बात भी आप लोगों को क्लियर कर, अपनी बेटी की कसम खाइयो। पति तो खा गई, बेटी मत खा लियो। एक लौती अगर बेटी की इज्जत कर रही है ना, जो तू बोलती है कि नहीं मेरी बेटी का फ्यूचर, तो सच कसम खाकर बोलियो तो तेरे अंदर इंसानियत हो। पैसे की बात बताती हूँ। 6 आइडिया मैंने इसकी ढूंढी, वो 6 आईडी के लोगों के नंबर भी हैं, एड्रेस भी है, और सब कुछ बकायदा वहां के पुलिस वालों से भी मैंने बात करी थी, ठीक है? और जो इसके ऊपर एक वीडियो बनी थी ना जिसमें इसका मैरिज ब्यूरो वाला चल रहा था, वो औरत राजस्थान कोटा की थी, ठीक है? और प्लस मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसकी सारी सच्चाई बताती हूँ। इसने क्या किया कि जब मैंने 6 आइडिया पकड़ी, 6 आईडी पकड़ने के बाद विद प्रूफ में उन लड़कियों की फोटो भी आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है? मैं आप लोगों को उसकी फोटो भी दिखा दूंगी जिन्होंने इसके ऊपर गलत कमेंट किए थे। मैंने उन सबको पकड़ लिया। पकड़ तुम यहाँ के सारे जितने भी बैठे हैं ना बकवास मारने वाले, इनको भी पकड़ सकती थी, मैं अपने अंदर पावर रखती हूँ,
मैंने इसके उन बंदों को पकड़ लिया। जब मैंने इसके बंदे पकड़े ना तो ये बहुत खुशी, मतलब इसको अंदर तो प्राउड फील हो रहा था कि मेरे वो बंदे पकड़े गए। मैंने इसकी बाकायदा उनसे बात करी, ठीक है, बात करी। इसने मुझे बोला, सुन मोनिका, इनको बुलवा तू वहां पर जल्दी से, भोपाल वाला। मैंने कहा सुन नेहा, तू मेरे साथ चल, इनके यहाँ पर हमने एसएचओ से बात कर ली है, हम इसको वहां पर लेकर चलते हैं, हम चलते हैं, मैं वहीं पर इनके पीटूंगी जिन्होंने तेरे को जवाब दिए। ठीक है, पुलिस वाले ने मुझे ये जवाब दिया, मैडम ये सोशल मीडिया पे अगर काम कर रही हैं तो मैडम अच्छे जवाब सवाल सब जगह आ रही है। ये बात आप लोग भी मानते हो कि अच्छा बुरा सब जगह आता है, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, इनको बोलो नेगेटिव पॉइंट्स ना पड़े, पॉजिटिव पे चल लें। तो ये नहीं मानी, नहीं मुझको तो चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है, पब्लिक क्या बोलेगी। मैं आप लोगों को इनकी ऑडियो भी सुना दूंगी आप लोगों को, पर स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको बोला कि ठीक है, उन बंदों को पकड़। मैंने इसको पर्सनली आकर बोला कि नेहा, जो ये लोग जाना चाह रहे हैं इनको तू जा भाई, तू इनकी टिकट वगैरह जो भी है वो टिकट करवा देना, और जब तेरा काम हो जाएगा ना तो तू इन लोगों को अपनी खुशी से, दिवाली आ रही है तो तुम अपनी दिवाली पे गिफ्ट दे देना, पैसे की तो मैंने इससे बात ही नहीं करी। इसको बोलो प्रूफ है और मैं तेरे को प्रूफ दूंगी। मैंने इसको बोला, मैंने कुछ गलत बोला क्या? साफ सोचो, एक पुलिस वाला तेरे लिए आईडी ढूंढ के ला रहा है, तेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो तू उसको दिवाली पर गिफ्ट दे देना। मैं भी अपने हैंड से अकाउंटेबिलिटी को शर्ट वगैरह देकर आई हूँ, मेरा स्टाफ है, मैं समझती हूँ, ठीक है। मैंने इसकी मदद इस तरीके से करी कि तुम इसको दे देना। तो इससे बोला हाँ मोनिका मैं पक्का दूंगी। मैं इसको वहां के डीएसपी से मिलवा के लेकर आई, उसके साथ चाय इसको पिला के लेकर आई। मैंने कोई ब्लॉग नहीं खेला इसके साथ, ना मैंने इसको बोला कि तू मेरी ऑडियो वीडियो ले। चीज के लिए पैसे के लिए बोला, मैंने तेरे को कहा तू कसम खा अपनी बेटी की सबे, अगर तेरे अंदर इंसानियत है, कि मैंने तेरे को बोला कि जाओ उनको पैसे दे दे। मैंने तुझे ये कहा था कि यार ये लोग जाएंगे तो इनकी टिकट वगैरह करा देना, अगले बंदे हमारे लिए दूर जाएंगे, हम ये इनको एसीपी से हम रिक्वेस्ट दिलवा रहे हैं। एसीपी मैडम का नाम की मैं इधर नहीं बताऊंगी, मैडम थी वहां पर। उसके बाद एक सर भी आए थे, उन्होंने ना पता है क्या, इन्होंने फिर भी मैंने उन लोगों की बात को मनवा के मैंने इस औरत का काम को करवा दिया। इस औरत ने क्या करा जानते हो? इसका केस क्यों पीछे हुआ? अरे झूठी औरत, मकार औरत, घटिया औरत, कम से कम सच तो बोल, तू मुझसे सच की उम्मीद कर रही है, तो इसका केस क्यों वापस हुआ? इसने जाते ही, आप लोग देखना, इसने जाते ही एक ऑडियो वीडियो बना दिया। हम पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने बोला कि इसको ऐसे पकड़ा जाएगा, ये ऐसे होगा वो होगा। भाई पुलिस गई बिगड़, पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन में वो वीडियो पहुंची, उन्होंने इसकी वीडियो देखी, मेरे पास कॉल आता है उसी टाइम, मैं पुलिस वालों को भी लाऊंगी, आप लोगों को सुनवाऊंगी मैं। इससे क्या बोला कि नहीं भाई वो ना मैडम आप ये काम करवा रही हो, देखो ये ब्लॉग वाले हम यूट्यूबरों पे तभी यकीन नहीं करते हैं क्योंकि इसने ऐसी वीडियो डाली और ये हमारा नाम खराब कर रही है, आप इनके पीछे से हट जाइए, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है और हमें चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑडियो वीडियो खेलना हमारे थाने में अलाउड नहीं है, साइबर क्राइम है। मैंने इसको उसी टाइम तुरंत कॉल किया, मैंने कहा नेहा तुमने इतनी बदतमीजी क्यों करी यार, तुमने ऑडियो क्यों डाला? अरे मैंने तो अच्छा डाला भाई, पुलिस नहीं चाहती ना, तू अपना चल, तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने किया, इतना इसका खत्म हुआ, इसको केस से धक्के मार के निकाला, इसकी नहीं सुनी। मैं फिर एसपी के पास लड़ी, मैं दरवाजा फिर बजाया, फिर मैंने वो इजाजत मांगी, तो पुलिस वाले एसपी से मैंने अपना बताया, अपने बारे में बताया, अपने यहाँ से कॉल करवाई, मैंने इसकी फिर मदद करने उठी, तो एसपी ने मुझे सिर्फ यही बोला, ये खुद बोले सच्चाई नहीं है तो मैं तेरे को हर चीज की सच्चाई दूंगी, उस सच्चों की भी सच्चाई दूंगी। इसका जो केस है, फिर मेरे कहने पे एसपी ने इसकी थाने में भेजा, थाने में भेज के इसकी सुनवाई करी। इसकी सुनवाई करने के लिए तब इन्होंने वो भी लाइटली होगी, देखो बाहर का मैटर कोई नहीं करता, फिर भी किसी ने उन्होंने बोला मैडम ये हर बार आती है, हर बार ये ड्रामा रहता है, तो ये चीज तो इसकी हो गई यहाँ पर क्लोज। इसकी जो केस वापसी हुआ ना, ये पैसों के चक्कर में नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा, मैंने कहा चल अगर तेरी यहाँ से कोई नहीं सुनवाई करा ना तो हम सीधा, एक तो छत्तीसगढ़ की लड़की थी, एक जबलपुर की थी और एक बिलासपुर की थी, मैंने इसको बोला चल स्टेप बाय स्टेप। तो इसने मुझे क्या बोला, अरे नहीं मोनिका इससे तू मानहानि कर, इन 6 लोगों से 5-5 लाख रुपए लग, मैं तो मानहानि लूंगी। बोल अपनी बच्ची की कसम खाकर बोलते तूने वर्ड नहीं बोला, मैं तो मानहानि कब लूंगी। इसने पुलिस स्टेशन में बोला, उस पुलिस वाले का नाम मैं आप लोगों को क्या बताऊं मैं, क्योंकि वो वर्दी वाले में नाम नहीं ले सकती, मुझे तो मानहानि चाहिए, मानहानि। पुलिस वाले का मैडम इसको उठाओ और ले जाओ यहाँ से, वीडियो शूट कर रही है अंदर, मरवाएगी मुझे ये। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी, तब भी मैं तो समझा के लेकर इससे मानहानि का पैसा मांगा था, तब मैंने इस औरत की असलियत जानी, मैंने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं गरीब के पेट पे मार के तेरे को मानहानि नहीं दिलवा सकती। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं वो सब पैनल पे लोग ला कर दूंगी, आप लोगों को खुद बताएंगे कि वो कहां से, और बकायदा उसके कमेंट, उसकी नाम, उसके आपको प्रूफ के साथ दूंगी, ये बोले तो सही है झूठ है, फिर मैं ला के दूंगी। अब चल आगे चला ऑडियो, इस बात का सबको जवाब मिल गया, आप किसी को और जवाब चाहिए तो मुझे बता देना। पैसों की डिमांड की, पैसों की डिमांड को मैं बता दी, इससे मानहानि का पैसा मांगा था, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है, आपको एक मिनट, लोगों को पता है, आप लोगों को पता है मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मैं कुछ नहीं लेती, मैं प्राइवेट एनजीओ से चलती हूँ, मैं आऊंगी, मेरा कन्वेंस आपको देना पड़ेगा अगर मैं आपका काम करूंगी, तो ये मैं सर मुंह पे छोड़ा कर बोलती हूँ। इसने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया, एक चवन्नी मैंने इससे नहीं ली, मैं हमेशा 16,000 20,000 की टिकट लगा के अपनी सिस्टर के घर भोपाल में रोकती थी और टैक्सी करके ये मुझे वहां बुलाती थी, इससे ये तक नहीं बोला लो मैं ऑटो का किराया दे दूं। तो आप लोगों को लगता है ये पैसा देना, चलो ऑटो को दे क्या ही पैसा देगी जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, ठीक है। इसने ना वहां पर जाकर कोई पैसा नहीं भरा, पूरी बात बताइए ना कि 18,000 की टिकट आप पर मेरे पास, मैं इससे 2 बार मैं इसके पास गई हूँ, दोनों की टिकट भी है और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भी है, वो भी मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। इसने ना 1 कप चाय होती है ना वो पिलाना भी जरूरी नहीं समझा, ये बात के लिए नीतू मैना खुद गवाह है, ठीक है, और खुद इसके जो साथ गए थे वो गवाह हैं, और कोई नहीं। इस औरत ने तो ये तक नहीं करा कि मैं पुलिस स्टेशन से मेरी बहन के घर मुझे छोड़ दे, ये मुझे शाम को अपना काम करते ही मुझे रोड पर ही छोड़ देती थी, जो मुझे अता पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं अपने जीजाजी को कॉल करके पूछती थी कि जीजाजी मुझे कहाँ है, तो कहते थे मैं आ रहा हूँ। एक बार तो बीच में रो पड़ी थी क्योंकि अंधेरे का टाइम था, मुझे वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ क्या बोला, मैं जगह का नाम भूल गई, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया पता है, और मैं फिर बस मुझे इतना ही याद आता कि मुझे अयोध्या बाईपास जाना है, मुझे सोसाइटी का नाम भी याद नहीं था, इससे मैं क्या नमक हराम औरत से उम्मीद रखूंगी। आगे की ऑडियो चला, बीपी मेरा भाई से आई और आगे और सुनेगी मेरे से। तो वो उठाया तब चला गया, मतलब मेरा जो भी था और लोगों ने मिलता है तो आप ईमानदारी से अपने काम को करिए, मुझसे इनडायरेक्टली पैसों की डिमांड की थी और मैंने वहीं पर झाड़कर उसको बंद कर दिया था कि बिल्कुल भी है, तो सामने वाले पक्ष के उसमें चला गया, मतलब मेरा जो भी था और लोगों ने बंद करवा दिया क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। फिर जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, स्टॉप कर, अरे झूठी औरत, 1 नंबर की झूठी को खोलने के लिए इसने अभी जो हरकत करी है ना, मैंने उसका जवाब दे दिया इसको, ठीक है।
और तू कह रही है कि तूने केस बंद करा दिया तेरा केस मैंने बंद किया कि मैं तू वहां पे जाकर मानहानि का पैसा मांग रही थी, तू किसी गरीब को लूट रही थी। मैंने तेरे को बोला था यार वो लड़की 11th क्लास की है, उसका नाम था मातो, उस लड़की का नाम था। अगर मातो तुम देख रही हो, तुम्हारा नंबर मेरे पास है। मैं उस दिन तुम गलती, मैंने तुम्हें डांटा उस पे करने पे, पर लेकिन आज मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें अगर मैं प्रेशर करती, इसने मुझे प्रेशर डाला था, तुमने कहा था कि दीदी मैं 11th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे गलती होगी, मैंने कमेंट कर दिया, बकायदा ये सुन रही थी, उसे गालियां भी दे रही थी, मैंने पैसे मांगे हैं, ये करा, इसके पास भी वो रिकॉर्डिंग है, इसका फोन खुलवा के मैं दिलवाऊंगी कि इसने मानहानि का पैसा मांगा, इसका फोन भी मैं जमा कराऊंगी और अपना भी जमा कराऊंगी। किस बात कराऊंगी वो आप आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। और इसने पैसे के लिए मांगा था, इसने कहा था, इसने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगी, इसने बोला था मैं मानहानि का पैसा लूंगी, ये बोला था इसने, झूठी मकारा अपनी बेटी के सर हाथ में कसम खा के शॉर्ट वीडियो में डालियो। ये बात है, अगर तेरे अंदर इज्जत नाम की चीज हो तो। हम 10 से 12 बार मैडम का कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, तब ये सामने गई है, तब ये सामने वाले पक्ष की तरफ गई है, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं कौन सही है कौन गलत है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, इन्हें फेमस होना है कि इनकी वीडियोस बनाओ, इनके साथ में इनको आप अपने कैमरे में लो। रोक 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 रोक, आप सुन इसकी ये वाली बात, अब ये वाली बात का जवाब तुझे मैं दूंगी। घड़ी औरत सुन, तूने क्या कहा कि तूने, मैंने तुझे कॉल किया, फट्टू मैंने तुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। अब तुझे बताती हूँ कैसे, क्योंकि तेरे साथ तेरा सरकारी वकील खड़ा था, ठीक है, वो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तू उससे बात करो, मैं इससे बात करती हूँ, ऑफलाइन सुलटा लो। तेरा सरकारी वकील भी चाहता था कि तू ऑफलाइन सुलटा, उस टाइम पे वो चाहता था तेरा सरकारी वकील कि तू ऑफलाइन सुलटा ले, तो तूने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ, तू पूरी बात बोल यार, हर बार आधी बात बोलती है। मेरे पास नंबर समेत ऑडियो है तेरा, अभी सुनवाती हूँ, रुक सेकंड, तेरे को सुनवाती, तेरी चैटिंग भी वाली दिखाती जो तूने बोला, ठीक है। इसने, इसको मैंने इसकी माँ के नंबर पे कॉल किया, मैंने इसकी मम्मी के नंबर पे कॉल किया, इसकी मम्मी ने क्या बोला वो भी मैं आपको सुना दूंगी कि नेहा से अभी मैं बात कराती हूँ, उस कमरे में ये वहीं बैठी हुई थी, और 2 मिनट में आप लोगों को मूवमेंट भी पता चल जाएगा ये वहीं बैठी थी कि नहीं बैठी थी। ये बैठी थी, इसने मुझे बोला हाँ बोल क्या हुआ, मैंने कहा कि नेहा दीदी तुम इस कंट्रोवर्सी को आगे मत बढ़ाओ, इस बात को खत्म कर दो, बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बेटी है। तो बोली क्या तू मुझे समझौता करने के लिए कॉल कर रही है क्या, तू मुझे समझौता चाहती है क्या, तू मेरा घंटा करेगा इससे समझौता, मैं नहीं, अगर तू यहाँ आई है ना तो तू निकल जा, तू मेरा साथ दे ना दे, घंटा फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई नहीं करूंगी, मैं तो इसे जेल पहुंचा के मानूंगी। इसने मुझे ये जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है, इसने मुझे बेइज्जत करा, मुझे अपना गिल्टी फील हुआ, मैं चुप हो गई, मैंने इसका फोन काट दिया। इसके अलावा मैंने इससे कोई बात नहीं करी। उसके बाद मैं सीधा गई और मैंने सीधा बात करी अपना मॉम से, ये आंटी कोई बात नहीं, हम अब थाने चलेंगे, ठीक है, हम कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ाना चाहते थे, हम चाहते थे कि बात यहीं खत्म हो जाए और हो जाए। इसके बीच में वकील साहब से भी बात हुई थी कि वकील साहब आप भी चलना, हो सकता है जो भी हो समझौता करवा देंगे, तो वकील साहब को अलाउ नहीं किया मुझे जाना। दीदी तो इसने खुद ही अपनी वीडियो में बोला ना तुम औरत का साथ नहीं दी, तो मनीषा भी तो औरत थी, वो तो अपने पति मतलब तो उसके पति को छीन रही थी, तो आपने दूसरी औरत का साथ दिया, एक औरत ने आपका साथ नहीं चाहा, आप दूसरी औरत का साथ दिया, मैंने औरत का तो साथ दिया, अरे मैं क्या नाम है साक्षी, मैंने औरत का तो साथ दिया, क्योंकि जो सही औरत थी उसी का तो दिया, क्योंकि तू तो उसका पति छीन रही थी, मैंने सही औरत का साथ दिया। नहीं दीदी आप पहले गलत जगह देने चले गए थे, उसको तो और लात देनी थी आपको, मैं तो खत्म करना चाहती थी बहन, मैं चाहती थी यार इज्जत ना उछले। चल अब आगे चला सिद्दीका, वीडियोस बनाओ इनके साथ में, इनको आप अपने कैमरे में लो, अपने ब्लॉग में लो, अपनी वीडियो में लो, इनको इस चीज से मतलब होता है, तो इसके लिए किसी भी हद तक ही जा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है, क्योंकि गिर भी रही है। सुन मेरी बात जगत दीदी, तू अपने फेम की बात कर रही है, तेरे को फेम देने वाला कौन था, तेरे को फेम देने वाला राज शामली का सचिन था, उसने तुझे फेम दिया, तू मेरी फेम की बात कर रही है। तो सुन, अपनी बेटी की कसम खा के जो मैं जवाब दे रही हूँ ना, बेटी की कसम खाकर बोलियो, अगर तूने अपनी बेटी खुद जमी है ना और 10 साल बाद जमी है, तो कसम खाकर बोलियो कि मैंने तुझे बोला कि तू मुझे वीडियो में ले, या मेरी वीडियो बना, या मेरे साथ रील बना, बुला के ला अपनी नीतू मैना को भी और सामने कराइयो कि तेरे को मैंने बोला, एक बार भी बोला मैंने तुझे कि तू मुझे ले। ये मोनिका ग्रोवर की आईडी से कौन आ रहा है भाई, तेरे को मैंने एक बार कहा तू मुझे वीडियो में ले दिया, तू मेरी बात करी, मैं किस हद तक गिर जाऊंगी, तू तो जाके सोने के लिए तैयार हो गई थी, तभी तो तू फेम लेकर आई, तभी तो तू प्रमोशन लेकर आई, तू मेरा मुंह खुलवा रही है, मैं तो भागी, तू पैसों के लिए, तू सुबह के पास पैसों के लिए भागी, सचिन के पास तू किस लिए भागी, किसलिए भागी, तू भी फेम लेने के लिए पहुंची, तेरे को जानता ही कौन था, कौन जानता था, तू जो मोहताज हुई तेरा अपने मरे पति की फोटो से वो हुई जो तूने रो रो कर बोला, कौन जानता था तुझे, जो तू मेरे को कह रही है अपनी उस बेटी की कसम खाई, तो तूने खुद जमी है ना वो बच्ची, तो सर पे हाथ रख के कसम खाई और बोलियो कि मैंने तेरे को एक बार भी बोला कि मेरी ऑडियो बना दे, मेरी वीडियो बना दे, मेरे शॉर्ट बना दे, एक चीज मेरे को अपने वीडियो में ले ले, एक बार ही मैंने तुझे नहीं बोला, एक बारी भी तुझे नहीं बोला, तो तूने मेरी एक वीडियो बनाया था उसमें तूने मुझे ये बोलने के लिए बोला था कि मोनिका एक बारी तो मेरी वीडियो में ऐसा बोल दो कि हम जल्द से जल्द लोगों को पकड़ेंगे, तूने मुझे बोलने के लिए बुलवाया था ये वर्ड, कसम खाई अपनी बेटी की, तूने ऐसा बोलने के लिए बोला था या नहीं बोला था। और रही फेम की, तो ऑडियंस में आप लोगों को बताती हूँ, मैं राज फैमिली के फंक्शन में बड़े में गई 2 बार, आप लोगों ने मेरा कोई ब्लॉग देखा, मैंने कुछ बनाया, आप लोगों को तो यहाँ से पता चलो कि मुझे फेम की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई डॉलर की जरूरत है, ना मुझे कोई अपना फेस बनाने की जरूरत है, तेरे को फेस बनाने के लिए तूने सचिन के कंधे पर बंदूक रखी थी, तू बनी थी जो बनी थी, समझी, तेरे आगे मैं तेरे को उतना ही बोलना चाहती थी जितना तू मुझसे सुन लेती, और तूने तेरा मुंह खुद खुलवाया है, अगर फेम की जरूरत है तो तुझे सचिन ने फेम दिया है, तू उनका एहसान नहीं मानती तो तू मेरा क्या एहसान मानेगी, कैमरा में तू सचिन को बनाकर घूम रही थी, समझी, मेरी चूत कर दो, उसके आगे तो तू अपनी कमरिया लच करके दिखाती थी, तू उसको अपने बस में करने की कोशिश करती थी, उसकी बीवी कहाँ बैठी होती थी, तू तो अकेले लेकर जाना पसंद करती थी, अब तू मेरे आगे बकचोदी मत कर, आगे चला इसका और इसको जवाब दू। सामने वाले बंदे को अगर हमने स्टे लगवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बंदा अपनी चीजों को पर्सनल लोगों को देगा और वो पर्सनल को वो पब्लिक कर देंगे, हमने इसका परमिशन भी नहीं दिया, अगर ये आपकी पर्सनल भी आ रहा है, आपकी पर्सनल है, अगर ये चीज नहीं रहा तो ये चीज स्क्रीनशॉट जा रहा है, जो स्क्रीनशॉट को मैं इसलिए इनको बुलाया तो आप विदाउट एनी परमिशन, है ना,
विदाउट एनी परमिशन इनकी कोई फोटो वीडियो अगर लीक होती है, मैडम आप करती हैं, आपके चैनल पर करती हैं, तो इससे मतलब आप अपने चैनल पे करती हैं तो ये आपको पकड़ा जाएगा, आप कहीं भी गलती कर लीजिए और जिसके साथ चैट है मतलब वो चैट उसने दी होगी सामने वाले ने, तो उसको घसीट के लाऊंगा यहाँ पकड़ के इस बार ना कि आप तो मुझसे ना ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, तो प्लीज तो आप ऐसी हरकतें मत करिए कि ये हम तक पहुंचा है। और आपने बोला ना कि आप सामने वाली फैमिली की तरफ से करेंगे, बातें करेंगे, सिर्फ बातें करिए, बातें आपको जो मर्जी चाहे आप वो करिए, है ना। जो मर्जी का मतलब ये भी नहीं कि जो आप बोल रही है कि यार मैंने तो ऐसा बोला था कि ऐसा कर दो, एक्सपोज कर दो, एक्सपोज वर्ड मैंने कभी नहीं लाई वो बीच में, और ना कोई खुद कोई महिला भी अपने ऊपर लेके देख ले कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी इज्जत सरेआम उछले, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी, तो इस चीज को तो बढ़ावा बिल्कुल भी मत दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ना मैंने सामने वाले से बोला कि यार आप दुनिया के सामने ये लेकर आओ या एक्सपोज करो या ये करो या वो करो या आप अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत करो, मैंने कभी नहीं बोला है। तो ये आप मत बोलिए मैडम, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं तो आप ये मत बोलिए, आपको उनकी तरफ से बोलना है तो जो चीजें सही है वो बोलिए, झूठ लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बोलने और अब वीडियो फोटोज अगर कुछ स्क्रीनशॉट आपके वहां से एक्सपोज हुए और मार्केट में कहीं भी एक्सपोज हुए तो मैं तो क्लियर, जब आपका ब्लॉग से ना आपने बोला था मैं उस फैमिली की तरफ से बोलूंगी तो मैं आपको पकड़ूंगा सबसे पहले, और दूसरी चीज जिसकी वो चैट है, जिसके साथ इनकी चैट है, मैं दूसरा उनको, तो आप ना लिमिट में रहिए, है ना। तो वो मेरे ससुराल तक और मेरे इस तक मेरे उस तक पहुंचने की आपको कोई जरूरत नहीं, अपना काम करिए। आप अपना काम और आपके पास कोई काम है नहीं क्या? मुझे तो देखकर ऐसी लग रहा है कि यार आप जैसे लोगों को तो बहुत बिजी होना चाहिए कि महिलाओं के साथ बहुत प्रताड़ना होती है, मदद करिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी महिलाओं की मदद करिए जो प्रताड़ित हो रही है, ऐसी चीजों में मत घुसिए, अपनी जॉब आप करिए आप। पहले बैठो तो सुनो प्लीज, बस बस हो गया, अब इसका अब कर दे होल्ड कर दे। अब आगे सुनो, जो ये बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को फोटो मेरी ली कोई, अरे तुम्हारी फोटो बची कहाँ किसी को देने से, चैटिंग तुम्हारी बची कहाँ, तुम लोग तो पहले ही अपना कर चुके हो, तुम दोनों तो पहले ही अपना दे चुके हो, सब कुछ बचा क्या तुम्हारा। और सुन, अगर कहीं गया ना तू मेरा क्या नाम लेगा, सबूत के साथ लेकर आइयो। तो अगर तू पढ़ा लिखा है ना, अगर तू पढ़ा लिखा है तो ये बात ध्यान रखियो, हम लोग फोन से फोटो को पास करेंगे ना, फोन से पास करेंगे, और तो मेरा फोन जमा होना चाहिए, साथ में तेरा भी जमा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखियो। तुम्हारे सबके फोन जमा करवाऊंगी, फिर देखूंगी लिख किसने कहाँ कहाँ किया, समझी। आज जो तू बकवास कर रहा है ना, घसीट के लाना, तू घसीटता ना तो सबसे पहले अपनी बहन को घसीटता, तो तू दूसरों के लिए बातें उछाल रहा है ना, जो तू बकवास कर रहा है कि हाँ मेरी बहन, तूने तो मुझे मुंडवाने की बात करी थी, तेरी मुझे तो अभी तक तेरे मुंह पर छनी हुई है, क्यों नहीं कर पाया। और तूने क्या बोला, अब मैं तुझे बता रही, तूने ये पहले स्टार्टिंग लाइन बोला था कि मुझे फोन करके तू मुझे बता दे कि तेरी बहन ने क्या, मैंने तुझे मैसेज लिखा, वो मैसेज आज तक मेरे पास पड़ा है कि अबे भैया अभी आपकी किस बात को खत्म कर लो, तूने मुझे जवाब दिया, वही जवाब नहीं दिया तूने मुझे कि नहीं हम कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं, मैंने तुझे कहा था कि खत्म करो, मैंने तेरी बहन को भी बोला था कि कंट्रोवर्सी को खत्म करो। तो पता होगा कि वीडियो अभी नहीं आ रही है और इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये सिंदूर बन चुकी है खाना बनाते समय। और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, तो मैं सोची कि ना मैं वीडियो डाल दूँ, आप लोगों को मेरे भी वीडियो से पता है, अभी तक सारे लोगों ने वीडियो डाल दिया और पता भी चल गई होगी कंट्रोवर्सी फिर से छिट चुकी है, तो अच्छा नहीं लगता है ये सब बार बार देखना सुनना। तो मैं इसी के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या मिलता है।